गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो मेरे उन प्यारे लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कोरोना केसेस टेस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ टेस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं या उसका कोई दूसरा रीज़न है? तो मैं उन सभी प्यारे दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि केसेस इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि 6 महीने बाद भी आपको इतना मालूम नहीं पड़ा कि मास्क को नाक के ऊपर पहनना चाहिए, नहीं कि नाक के नीचे। सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों से दूरी बनाए रखनी है। बिना जरूरत के घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। बाजार के वापस आने के बाद आपको हैंड वॉश करने चाहिए। इसके अलावा आपको अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देखने भी जाना है, मेलों में भी जाना है, धार्मिक आयोजन भी करने हैं, अपने सारे दोस्तों के मैरिज फंक्शन भी अटेंड करने हैं, शव यात्राओं में शामिल भी होना है, बरसात में नहाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ना है। लॉकडाउन की वजह से आप जिन दोस्तों को नहीं मिल पाए थे उन सारे दोस्तों को अब जब कोरोना अपने पीक पर है तब उनसे मिलने भी जाना है। आपको हर वो काम करना है जिससे आप खुद अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से संक्रमित होने का मौका देते हो। ये सब करने के बाद आप खुद सरप्राइज हो कि आपके दादाजी को कोरोना कैसे हो सकता है। तो हे मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको लाउड स्पीकर लगा के सूचित कर देता हूँ कि आपके दादाजी को कोरोना खुद आपसे ही या फिर आपके घर के उस फैमिली मेंबर से हुआ है जो घर से बाहर निकला और कोरोना के बचाव के जो कुछ सिंपल नियम थे उसका पालन नहीं किया और अपने साथ कोरोना को घर लेकर गया। वो खुद तो बच गया लेकिन अपने दादाजी की बैंड बजा दी। और अब जब आपको कोरोना हो गया है तो आप गुस्सा हॉस्पिटल वालों पे निकाल रहे हो कि हॉस्पिटल वालों ने आपको लूट लिया, हॉस्पिटल वालों ने आपकी टेस्टिंग की गलत रिपोर्ट बना दी। आपके साथ जितने भी लोग थे उन किसी को कोरोना नहीं हुआ, तो आपको कोरोना कैसे हो सकता है? तो हे प्रभु, आपसे मेरी एक विनती है, आप सबसे पहला गुस्सा आप अपने आप पर कीजिए, क्योंकि आप बीमारी क्यों पड़े, आप हॉस्पिटल ही क्यों गए? क्या आप मास्क को ढंग से पहन रहे थे? क्या आप लोगों से चिपके नहीं घूम रहे थे? क्या आपने हाथ ठीक से साफ किए थे? क्या आप बिन जरूरी बाहर नहीं घूम रहे थे? ये सब करने के बाद भी आप सोच रहे हो कि मुझे कोरोना कैसे हो सकता है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता है। कोरोना एक वायरस है, उसकी प्रकृति बहुत ही अलग है। वो आपकी बॉडी में कौन से रूट से एंटर हुआ, वो जब आपकी बॉडी में एंटर हुआ तो उसका वायरल लोड कितना था, आपकी इम्यूनिटी कितनी है। कोरोना वायरस 3 से 4 प्रकार के होते हैं। आपको जो कोरोना वायरस है वो कौन से प्रकार का है, इन सारे बात पर निर्भर करता है आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, आप बीमार पड़ोगे या नहीं पड़ोगे। आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आने से किसी को 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। अलग से एक रिपोर्ट आने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, तो कोई और लोग आपका गलत रिपोर्ट क्यों बनाएंगे? बात बिना इमोशनल हुई आप मान लीजिए, आपने कोरोना के बचाव में ज़्यादा लापरवाही दिखाई, आपने कुछ भी नियमों के पालन नहीं किए, फिर भी डॉक्टर है वो अपनी जान की परवाह किए बिना आपके पास आते हैं, आपको पूरे दिन में कई बार चेक करते हैं, आपके पूरे दिन की मॉनिटरिंग करते हैं, आपको टच करते हैं, लेकिन फिर भी आपको दोषी डॉक्टरों को ही मानना है। आप कहते हो डॉक्टर तो लूटते हो, तो इसमें डॉक्टर का क्या फायदा है? इतना सब करने के बाद भी अगर डॉक्टरों को इतना दोषी देते हो तो ये कहाँ की इंसानियत है? आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तब से आपके खुद के फैमिली मेंबर भी आपसे दूर भाग रहे हैं और आप सोच रहे हो कि डॉक्टर मुझे पूरी अटेंशन दे। तो आप तो बड़े सयाने हो। तो इस बात को खत्म करने का एक ही तरीका है, अब डॉक्टरों और हॉस्पिटलों को दोषी ठहराने की बजाय जो कोरोना से बचाव के कुछ सिंपल नियम है उसे समझे और ईमानदारी से उसका पालन करें, जैसे कि यूज मास्क, अवॉइड गो टू इन पब्लिक प्लेसेस, सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। इन सारे नियमों का अगर आप पालन करते हो तो आपको कोरोना ही नहीं होगा। तो फिर मैं आपके लिए एक लाइन बोल सकता हूँ, ना होगा कोरोना, ना लूटेंगे डॉक्टर। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो आज तक नहीं समझ पाए हैं कि कोरोना के केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। वो कुछ कोरोना से बचाव के जो कुछ सिंपल नियम है उसे फॉलो नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, हॉस्पिटल वाले और डॉक्टर लोग लूट रहे हैं। अरे भैया जी, पहले आप जो कुछ सिंपल नियम है उसका पालन तो कीजिए, उसके बाद आप कुछ बोल सकते हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसका मेन रीजन है अभी तक लोगों को जो नियम है उसके पालन नहीं कर रहे हैं।
और टेस्टिंग ज़्यादा होने से कभी भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं। अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है तब ही आपको पॉजिटिव आएगा, वरना नेगेटिव ही आएगा। तो गाइस, आशा रखता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।